अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, खान्स अकेडमी में आपका खुशामदीद। इस वीडियो में हम आपको इनफॉर्मल लेटर लिखना सिखाएंगे, तो बराए करम इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखते रहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप तमाम स्टूडेंट से गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि जब भी कोई वीडियो बने तो सबसे पहले आपको पता चले। इस चैनल पर हमने पेपर पैटर्न भी इंग्लिश का डाला है, आप वो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लेटर राइटिंग। ये जो है सवाल नंबर 5 में हमें पूछा जाता है बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर। लेटर राइटिंग जो है इसके अंदर दो किस्म के लेटर पूछे जाते हैं, एक इनफॉर्मल होता है, एक फॉर्मल होता है। तो हम आपको इनफॉर्मल लेटर लिखना सिखाएंगे जो कि ज़ाती ख़त होता है। वाज़ह है कि आपकी दरसी किताब में इंग्लिश की जो इंग्लिश माई कोर्स बुक है उसके अंदर 3 जगह पर आपको सवालात पूछे गए हैं इनफॉर्मल लेटर के, और यानी 3 ही लेटर आपको करने हैं, प्रैक्टिस करने हैं पूरे साल में। तो देखिए पेज नंबर 90 के ऊपर जो सवाल नंबर 9 है वो कुछ इस तरह से दिया गया है कि राइट अ लेटर टू योर पेरेंट्स थैंकिंग देम फॉर एडवाइजिंग यू व्हेन यू वेर इन अ कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड। कवर अप द फॉलोइंग पॉइंट इन द बॉडी ऑफ द लेटर। तो कुछ पॉइंट दिए गए वहाँ पर। तो पहला पॉइंट है योर प्रॉब्लम एंड कन्फ्यूजन। नंबर 2 है द एडवाइस ऑफ योर पेरेंट्स। नंबर 3 हाउ यू फॉलोड देयर एडवाइस। नंबर 4 हाउ द प्रॉब्लम गॉट सॉल्व। और नंबर 4 आखिरी है 5वां है योर डीप ग्रेटिट्यूड टू देम। और आपको अपनी मोहब्बत बताना है आखिर में। इस तरह से इस पॉइंट का इस्तेमाल करते हुए आपको शुरू करना है। तो सबसे पहले जब भी आप लेटर लिखेंगे तो सबसे पहले आपको कुछ लेफ़्ट साइड पर इस तरह से पहले आपको अपना एड्रेस लिख देना है टू जिसको आप लिख रहे हैं उनका एड्रेस लिखना है आपको ऊपर, और ईमेल टाइप में यानी लेफ़्ट साइड से लिखना है टू। देखिए पेरेंट्स को लिखना है मिस्टर खान सईद। मैं मेरे वालिद साहब का नाम लिख रहा हूँ यहाँ पर, तो आप भी कुछ इस तरह से लिखें 21 ब्लू। देखिए फ़र्ज़ी एड्रेस होना चाहिए, ब्लू मून सोसाइटी। कुछ भी लिखिए आप अपने घर का एड्रेस लिख सकते हैं, या आपको जो एग्ज़ाम में दिया जाएगा वो आपको लिखना होगा। SV रोड, कॉमा देना है आपको यहाँ पर कॉमा देना ना भूलें। फिर यहाँ पर लिखना है अंधेरी वेस्ट। फिर डेट डाल देनी यहाँ पर। डेट भी आपको कुछ इस तरह से डालना है कि फर्जी एड्रेस 20 अप्रैल 2018 है ना। इस तरह से आपको एड्रेस डालना है। एड्रेस डालने के बाद यहाँ से शुरू कर देना है डियर मॉम एंड डैड, डियर मॉम एंड डैड है ना। फिर इस तरह से कॉमा डालने के बाद आप यहाँ लिखे कि पहला जो पैराग्राफ होता है आपको याद होना चाहिए कि आप किस तरह से लेटर लिखें। तो इसमें सबसे पहला जो पैराग्राफ होता है वो कुछ इस तरह से होता है कि आई एम फाइन हेयर and I hope that you will be fine there. The reason to write you is the reason यानी वजह to write you is I want to thank you all. I want to, देखिए I want to thank both of you, आप दोनों को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इस तरह से आपको लिखना है, छोटे छोटे जुमले बनाना है। तो आप इस तरह से एक पैराग्राफ कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पर सेकेंड पैराग्राफ में आपको इस तरह से लिखना है कि आपके जो पॉइंट है कि आपने जिस तरह से एडवाइस मानी थी
पेरेंट्स की एडवाइस आपने सुनी थी और फिर बाद में उनकी सलाह का आपने उसकी पैरवी की और उसका इस्तेमाल करते हुए जुमलों में इस्तेमाल करना है, उस पॉइंट्स का सलाह के बारे में ज़िक्र करना है माँ बाप की दी गई। तो उसको कैसे लिखेंगे अगर आप लिखना है तो आप बताएंगे कि आफ्टर SSC I was confused what to do next, and you both want me to take science and become a doctor. तो इस तरह से आपको लिखना है सेकंड पैराग्राफ। इसमें आपको बताना है कि 10वीं जमात के बाद आप बहुत ही कंफ्यूज थे, आपको नहीं समझ में आ रहा था कि आपको क्या करना है। तो आपके जो माँ बाप थे वो दोनों चाहते थे कि आप साइंस ले और डॉक्टर बने। तो आपको बताना है कि आपने उनकी दी गई सलाह को माना, लेकिन अलग तरीके से। तो इसमें आपको बताना है जुमला लिख के इस तरह से कि यू बोथ वांट मी टू टेक साइंस and become a doctor, but I denied your suggestions, but you still support me. मतलब आपने माँ बाप की दी गई की सलाह को आपने नहीं माना था, लेकिन फिर भी उन्होंने सपोर्ट किया था आपको। इस तरह से लिखना है आपको, आई डिनाइड योर सजेशंस, मैंने आपके जो सलाह को मना किया था, इनकार किया था, बट यू स्टिल सपोर्ट मी, लेकिन फिर भी आप दोनों ने मुझे सपोर्ट किया। आई स्टिल नो योर वर्ड्स, do whatever you want, do whatever you want, but do honestly. These words एनकरेज मी, उनको बताना है ऐसा कि आपने कहा था कि जो भी करना है करो, लेकिन करो ईमानदारी से। तो ये अल्फाज ने मुझे हिम्मत अफजाई दी, है ना। दीज वर्ड्स एनकरेज मी, देन आई स्टडी हार्ड एंड fulfill my dream and your expectation for me। उन्हें बताना है कि आपके अल्फाज में मुझ पर बहुत असर किया और मुझे मेरी हिम्मत अफजाई की, और फिर मैंने बहुत खूब पढ़ाई किया और मैंने अपना ख्वाब पूरा किया, और आपके जो उम्मीद थी उस मुझसे वो मैंने पूरा किया। थैंक यू फॉर योर ब्लेसिंग मॉम एंड डैड। नाउ आई हैव completed my studies and become a career counselor।
दिस इज हैपन just because of your love and support. थैंक्स मॉम एंड डैड, ऐसे करके आपको ख़त्म करना है। थैंक्स मॉम एंड डैड, you're obedient. योर्स ओबीडियंट, यहाँ पर आपको फिर आपका जो एड्रेस है वो लिख देना है नीचे। तो कुछ इस तरह से आप लिखेंगे लेटर, छोटे छोटे जुमले बनाना है आपको। देखिए इस तरह से आपको ये लेटर कंप्लीट करना है। ये आपके क्वेश्चन नंबर जो 9 है, आपके पेज नंबर 90 पर जो क्वेश्चन नंबर 9 है, ये उसका सलूशन है। बहुत आसान है ये, मैं आपको एक बार फिर से समझाता हूँ। यहाँ पर आपको एड्रेस लिखना होगा, आपका लेफ़्ट साइड में एकदम लाइन से लग कर, और फिर बाद में एक लाइन छोड़ना है आपको और लिखना है डियर मॉम एंड डैड। फिर पहला पैराग्राफ आपको पता होना चाहिए। आप कोई भी इनफॉर्मल लेटर लिखो, ज़ाती खत लिखो, आपका पहला लाइन ये होना चाहिए कि आई एम फाइन हेयर एंड आई होप दैट यू विल बी फाइन देयर। द रीज़न टू राइट यू इज़, इतना लिखना है। फिर बाद में जो पॉइंट है हमारा लेटर का, उसका इस्तेमाल हमें करना है। तो हम क्या लिखेंगे, आई वॉन्ट टू थैंक्स बोथ ऑफ़ यू, मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और फिर अगले पैराग्राफ से लिखना है कि जिस तरह से ये जो मौजू है इस लेटर का कि माँ बाप की सलाह का इस्तेमाल किया गया, तो इन स्टूडेंट मतलब ये जो बच्चा है कामयाब हुआ है, तो बिल्कुल ऐसा ही लिखना है आपको। आप कामयाब हुए, ये आपको कंसिडर करना है अपने आप को। तो आफ्टर SSC आई वॉज कन्फ्यूज व्हाट टू डू नेक्स्ट, मुझे पता नहीं था कि 10वीं के बाद मैं क्या करूँ। एंड यू बोथ वांट मी टू टेक साइंस, और आप दोनों चाहते थे कि मैं साइंस लूँ एंड बिकम अ डॉक्टर, और डॉक्टर बनूँ, बट आई डिनाइड, लेकिन मैंने मना किया योर सजेशन, बट यू स्टिल सपोर्ट मी, और फिर भी लेकिन आपने मुझे सपोर्ट किया। आई स्टिल नो योर वर्ड्स, और मुझे अब भी आपके अल्फाज याद है। डू वॉट एवर यू वॉन्ट बट डू ऑनेस्टली, जो भी आपको करना है करिए लेकिन ईमानदारी से। दीज वर्ड्स एनकरेज मी, देन आई स्टडी हार्ड एंड फुलफिल माई ड्रीम एंड योर एक्सपेक्टेशन फॉर मी। और इस तरह से इस आपके अल्फाज ने मेरी हिम्मत अफजाई की, और मैंने खूब पढ़ाई की, और मैंने अपना ख्वाब पूरा किया और आपकी उम्मीदें भी। थैंक यू फॉर योर ब्लेसिंग मॉम एंड डैड, आपकी दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। नाउ आई हैव कम्प्लीटेड माई स्टडीज़ एंड आई हैव बिकम अ करियर काउंसलर, मैं अब अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर चुका हूँ और एक करियर काउंसलर बन चुका हूँ, है ना, बन गया हूँ। तो दिस इज़ हैपन जस्ट बिकॉज ऑफ योर लव एंड सपोर्ट, और ये मुमकिन हो चुका है आपके प्यार मोहब्बत और सपोर्ट की वजह से। थैंक्स मॉम एंड डैड, योर्स ओबीडियंट करके आपको इस तरह से यहाँ पर आपका खुद का एड्रेस यहाँ नीचे लिख देना है। तो इस तरह से जो है लेटर है वो कंप्लीट होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं, हमारे अगला जो लेटर है हमारा पेज नंबर 122 पर है, क्वेश्चन नंबर 8 उसकी जानिब। तो देखिए स्टूडेंट, आपके जो टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 122 पर क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसका आपको इनफॉर्मल लेटर लिखना है। लेटर क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि योर फ्रेंड हैज़ हिज बोर्ड एग्ज़ाम, ही स्टडीड 14 आवर्स a day sitting at one place, write a letter to him, tips to relax and be stress free। तो हमें उसे टिप्स देना है और स्ट्रेस फ्री पढ़ाई करने के लिए हमें उसे आमादा करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर जो एड्रेस आपको दिया जाएगा वो आपको लिखना है, जिसका लिखना है जैसे टू, आपके दोस्त का नाम क्या है जो लिख देना है आपको, जैसे यहाँ लिखा जाता है आरिफ खान, है ना, कॉमा देना है। फिर एक नंबर दे सकते हैं 515 न्यू इस्लामपुरा, है ना, कुछ भी देना है एड्रेस। हम यहाँ पर अपने हिसाब से दे रहे हैं, है ना, मालेगांव नासिक। इस तरह से यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। फिर डेट में आपको कुछ भी लिख देना है,
18 Feb 2018 है ना, ऐसा लिख देना है। फिर आप यहाँ से शुरू करेंगे डियर फ्रेंड, क्या लिखेंगे, डियर फ्रेंड, FRIEND है ना, डियर फ्रेंड, आई एम फाइन हेयर एंड यू ऑल्सो फाइन देयर, ऐसा आप लिख सकते हैं। या फिर आप ऐसे भी शुरू कर सकते हैं कि आई हैव रिसीव योर लेटर, आई हैव रिसीव्ड योर लेटर, आपको पहले ये लाइन लिखना है कि मुझे आपका ख़त मिला, आई हैव रिसीव्ड योर लेटर एंड यू आर गोइंग टू फेस SSC बोर्ड एग्ज़ाम इन नेक्स्ट मंथ। उसको बताना है कि आप SSC बोर्ड एग्ज़ाम अगले महीने देने वाले हैं। एंड आई केम टू नो, और मुझे पता चला है, आई केम टू नो दैट you are preparing very hard for the exam. First of all, best of luck for your एग्ज़ाम। फिर आगे अगले पैराग्राफ से आपको ऐसा बनाना है कि यू आर स्टडिंग 14 hours a day is a good thing फॉर, या फिर ब्राइट रिजल्ट लिख सकते हैं आप, है ना, ब्राइट रिजल्ट, कि आप 14 घंटे पढ़ाई कर रहे हो और ये अच्छी बात है, ये अच्छी चीज़ है अच्छे रिज़ल्ट के लिए। बट आई वॉन्ट टू गिव एडवाइस टू यू, मैं तुम्हें सलाह देना चाहता हूँ। रेस्ट इज़ ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट, आराम भी बहुत ज़रूरी होता है, ऐसे आपको बताना है। रेस्ट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। अभी आप सलाह देंगे उसको कि यू शुड नॉट डू स्टडी लॉन्ग आवर, ज़्यादा घंटे तक आप पढ़ाई ना करें। यू शुड टेक ब्रेक, ड्यूरिंग योर स्टडी, ऐसे लिखना है आपको कि आपको पढ़ाई करते वक्त थोड़ा सा गैप भी लेते रहना है। आप टीवी देख सकते हो, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, अपने मम्मी डैडी से बात कर सकते हो। ये ऐसे पॉइंट आपको आगे ज्वाइन करने हैं ताकि थोड़ा सा लेटर थोड़ा सा बड़ा लगे, ताकि आपको मार्क्स पूरे मिल सके। तो आपको ऐसे लिखना है, वॉच टीवी, रीड न्यूज़पेपर, टॉक विथ योर पेरेंट्स, about your studies। इस तरह से आपको बताना है कि टीवी देखो, पेपर पढ़ो, अपने माँ बाप से बात करो अपने पढ़ाई के ताल्लुक़ से। ये आपको आपकी मदद करेगा पढ़ाई में,
है ना, ये आपकी मदद करेगा। तो इसकी अंग्रेजी क्या है, इट विल हेल्प टू concentrate in your स्टडी। अब हमें बताना है इसको कि आपको रिलैक्स करना चाहिए क्योंकि आपने साल भर पढ़ाई की थी। रिलैक्स मोर बिकॉज BECAUSE you have studied थ्रू ईयर, आपने पूरा साल पढ़ाई की थी। डोंट टेक टेंशन, है ना, डोंट टेक एनी काइंड ऑफ प्रेशर और टेंशन, है ना, प्रेशर ऑन योर माइंड। फील फ्री, everything be okay, everything will be fine। इस तरह से आपको लिखना है। फिर आगे आपको ख़त्म करने के लिए जो लास्ट में एक पैराग्राफ लिखा जाता है जिसमें रिगार्ड्स देना होता है, कन्वे माई रिगार्ड्स या से माई रिगार्ड्स, से माई रिगार्ड्स टू योर मॉम एंड डैड। यहाँ पे लिखना है योर फ्रेंड, ऐसा लिख के आपका नाम लिखना है और यहाँ पे आपका नीचे एड्रेस आ जाएगा। यहाँ नाम लिखना है आपका और फिर एड्रेस लिख देना है। इस तरह से ख़त्म कर देना है। तो कुछ इस तरह से हो जाएगा ये कि आपको सलाह देने वाला लेटर है ये, मतलब आपको सलाह देना है अपने दोस्त को जो 14-14 घंटे पढ़ाई करता है घर में। तो उसको बताना है कि भाई टिप्स देना है। तो सबसे पहले आपको लेटर का जो है ये एड्रेस जिसको आप लिख रहे हैं वो यहाँ लिख देना है। फिर डियर फ्रेंड करके एक लाइन छोड़ के लिखना है और यहाँ पहले लाइन तो आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है कि आई हैव रिसीव्ड योर लेटर या आई एम फाइन हेयर एंड यू विल बी फाइन टू बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह, है ना, ऐसे लिख सकते हैं आप। फिर बाद में द रीज़न टू राइट यू इज़, ये लिखने के बाद फिर आप पॉइंट्स डालें अलग पैराग्राफ से। तो हमने यहाँ पर इस लेटर में ऐसा लिखा है कि आई हैव रिसीव्ड योर लेटर, मुझे आपका ख़त मिला। यू आर गोइंग टू फेस SSC बोर्ड एग्ज़ाम इन नेक्स्ट मंथ, अगले महीने आपका बोर्ड एग्ज़ाम होने जा रहा है SSC का। एंड आई केम टू नो, और मुझे पता चला है दैट के यू आर प्रिपेयरिंग वेरी हार्ड, आप बहुत ज़्यादा तैयारी कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं फॉर द एग्ज़ाम, इम्तिहान के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम, सबसे पहले तो आपको नेक ख्वाहिशात एग्ज़ाम के लिए। यू आर स्टडिंग 14 आवर इन अ डे इज़ अ गुड थिंग, आपको पहले बताना है कि तारीफ़ करना है कि भाई 14 घंटे जो आप पढ़ रहे हैं ये बहुत अच्छी बात है, अच्छी चीज़ है। फॉर ब्राइट रिजल्ट, अच्छे रिजल्ट के लिए, अच्छे नतीजे के लिए। बट आई वॉन्ट टू गिव एडवाइस टू यू, लेकिन मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूँ। रेस्ट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, आराम भी का बहुत अहमियत रखता है। यू शुड नॉट टू डू स्टडी लॉन्ग आवर, आपको ज़्यादा लंबे देरी तक आपको नहीं पढ़ना है। यू शुड टेक ब्रेक ड्यूरिंग योर स्टडीज़, आपको अपनी पढ़ाई में थोड़ा सा वक्फा लेना ज़रूरी है। वॉच TV, रीड न्यूज़पेपर, TV देखा करो, थोड़ा सा न्यूज़पेपर पढ़ा करो। टॉक विथ योर पेरेंट्स अबाउट योर स्टडीज़, अपनी पढ़ाई के ताल्लुक से माँ बाप से बात करो। इट विल हेल्प यू टू कॉन्सेंट्रेट इन योर स्टडीज़, ताकि आपको अपनी पढ़ाई में तवज्जो मरकूज़ करने में मदद करेगा। रिलैक्स मोर, और ज़्यादा थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, बिकॉज क्योंकि यू हैव स्टडीड थ्रू ईयर, क्योंकि आपने पूरे साल पढ़ाई की थी। डोंट टेक एनी काइंड ऑफ अ प्रेशर और अटेंशन ऑन योर माइंड, अपने दिमाग पर कोई प्रेशर मत लो, कोई दबाव मत लो, टेंशन मत लो। फील फ्री, और अपने आप को फ्री रखो। एवरीथिंग विल बी फाइन, और हर चीज़ आपके लिए आसान होगी। तो आखिर में आपको ये लिखते हुए ख़त्म करना है, से माई रिगार्ड्स टू योर मॉम एंड डैड, माँ बाप को मेरा सलाम, है ना। और फिर बाद में योर फ्रेंड करके आपको यहाँ नाम लिखना है और आपका एड्रेस लिख देना है। इस तरह से ये लेटर ख़त्म करना है।
तो ये था पेज नंबर 122 का क्वेश्चन नंबर 8 और ये लेटर था, आप इसको लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। हो सकता है इसमें से कोई एक जो लेटर है आपको बोर्ड एग्जाम में आ जाए। तो बढ़ते हैं हमारे अगले लेटर की तरफ जो पेज नंबर 129 पे है, क्वेश्चन नंबर 12। तो स्टूडेंट अगला जो लेटर है, जो है आखिरी लेटर है, पेज नंबर आपके 129 पर इन्फॉर्मल लेटर है, क्वेश्चन नंबर 12 आपकी दरसी किताब के। तो सवाल कुछ इस तरह से कि राइट अ लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू अटेंड द सोशल कल्चरल गैदरिंग ऑफ योर स्कूल। आपकी स्कूल में एक तकरीब है, सालाना तकरीब है, जो जिसके लिए आप उन्हें मदऊ कर रहे हैं, दावत दे रहे हैं। टेक हेल्प ऑफ दी पॉइंट गिवन बिलो, और मुंदरजेल दी गई पॉइंट की मदद से आप वो लेटर लिखिए। तो पहला पॉइंट दिया गया है सोशल एंड कल्चरल गैदरिंग अ मेगा इवेंट है, मतलब एक बड़ा प्रोग्राम है आपकी स्कूल का, ये एनुअल है, मतलब सालाना है। और नंबर 2 वैराइटीज़ ऑफ एक्टिविटीज़ कंडक्ट इन द गैदरिंग, और इस प्रोग्राम में बहुत सारे किस्म की सरगर्मियां हैं, तो वो भी आपको बताना है। नंबर 3 योर पार्टिसिपेशन इन 2 और 3 एक्टिविटीज़, और 2 से 3 सरगर्मियों में आपने भी हिस्सा लिया है, ये भी बताना है अपने लेटर के ज़रिए। और नंबर 4 नीड टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, और अपने हौसले को और ज़्यादा बढ़ाना है अपने वालिदैन की शिरकत से। तो इस तरह से आपको लेटर लिखना है इन पॉइंट का इस्तेमाल करते हुए। तो देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपना जो जिनको एड्रेस आप सेंड कर रहे हैं उनका नाम यहाँ लिखना है, एड्रेस लिखना होगा। जैसे हम हमारा नाम लिखते हैं यहाँ पर, है ना, स्टार कॉमा लगाएंगे आप, स्टार बॉयज़ हॉस्टल, है ना, कॉमा, है ना, सेंटा क्रूज, ऐसे कुछ भी लिख देंगे, सेंटा क्रूज ईस्ट, कॉमा, मुंबई, है ना, डॉट लिख देना है। फिर 26 दिसंबर 2018 ऐसे आपको डाल देना है। तो ये एक फ़र्ज़ी एड्रेस होगा जो आपको, अगर आपके टीचर्स ने याद करवाया होगा तो वो आप याद रखें, वरना आपको एग्ज़ाम में जो दिया जाएगा वही आपको इस्तेमाल करना है। तो फिर इस तरह से आपको शुरू करना है, माय डियर पापा या माय डियर फादर, है ना, इस तरह से कॉमा ला के आपको लिखना है। आई वॉज़ हैप्पी ऐसा लिखना है, बताना है आपको, खुश होना है आपको कि आपको ख़त मिला उनका। आई वॉज़ हैप्पी टू रीड योर, आई वॉज़ हैप्पी ऐसा लिखना है आपको, हैप्पी टू रीड योर सेकेंड लेटर इन अ वीक, है ना, दूसरा लेटर आपको मिला है, लेटर इन अ वीक, और आपको बताना है कि मैं लिखते वक्त खुश हूँ। आई एम हैप्पी टू राइट यू, है ना। या फिर आपका जो पहला पैराग्राफ होता था कि आई एम फाइन हेयर एंड यू विल बी फाइन देयर बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह एंड द रीज़न टू राइट यू इज़, ऐसा भी लिख सकते हैं आप। हम हर जगह हर बार अलग अलग लिखने की कोशिश कर रहे हैं, आप कोशिश करा करें कि अलग अलग लिखने की कोशिश करा करें, जुमला हर बार सेम ना बनाए। तो आई वॉज़ हैप्पी टू रीड यू योर सेकेंड लेटर इन अ वीक, ये फ़र्ज़ ही है अपना, हमने अपने आप से डाला है, आप अपनी तरफ से कुछ भी डाल सकते हैं यहाँ पर। आई एम हैप्पी टू राइट यू दिस लेटर to invite you for our social and cultural gathering in our school। फिर अगले पैराग्राफ से आपको बताना है दिस ईयर, थोड़ा ऐड पॉइंट अपने से भी डालना है कि इस साल हमारी स्कूल के 50 साल मुकम्मल हो रहे हैं, है ना। दिस ईयर बीइंग अ गोल्डन जुबली ईयर ऑफ आवर स्कूल। आपको बताना है कि आपका इस साल
जो है स्कूल का वो सिल्वर गोल्डन जुबली है, यानी 50 ईयर्स कंप्लीट हो रहे हैं आपके। एंड इट इज़ गोइंग टू बी ग्रैंड इवेंट so we are allowed to invite our parents। देखिए ये इवेंट होने वाला है, तो इसके अंदर कुछ जो जुमले आएंगे वो ज़माने मुस्तकबिल में होंगे, यानी फ्यूचर टेंस में लिखना है। तो आप लिखेंगे देयर विल बी मैनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म इन इट। I am also participating in solo dance, group dance and drama you know, every time I want to do different things, different and new things। इस तरह से आपको बताना है कि मैं भी उसमें पार्ट ले रहा हूँ, और जिसमें मैं सोलो डांस करूँगा, यानी अकेले डांस करना होता है, ग्रुप डांस करूँगा, यानी एक ग्रुप के साथ डांस करना है, ड्रामा भी में हिस्सा ले रहा हूँ। यू नो, आप जानते हो, एवरी टाइम हर बार आई वांट टू डू डिफरेंट एंड न्यू थिंग, जिसमें मैं हमेशा कुछ अलग और नया करने की कोशिश करता हूँ। फिर आपको बताना है कि हमारी जो स्कूल है बहुत अच्छा ये एनुअल प्रोग्राम करती हैं, जिसमें हम सोशल इश्यूज़ के बारे में भी बताते हैं अपने एक्टिविटी के ज़रिए। तो आपको बताना है कि रियली आवर स्कूल प्रोवाइड गुड अपॉर्चुनिटी to show our skills and every time we are try to bring social issues by our drama। This time, इस बार हमने we bring सेव गर्ल चाइल्ड, ये सोशल इशू रखा है। इस बार हमने सेव गर्ल चाइल्ड ऐसा करके लिखना है आपको कि वी ट्राई टू ब्रिंग सोशल इशू बाय आवर ड्रामा। दिस टाइम वी ब्रिंग सोशल सेव गर्ल चाइल्ड। होप यू विल appreciate it।
फिर इसके बाद आपको उनको दावत देना है कि भाई अभी तक तो हमने प्रोग्राम के बारे में बता दिया कि इस तरह से होने वाला है, अब आपको दावत देना है। द गैदरिंग विल बी ऑन द इवेंट will be on 3rd January 2019 है ना, at morning 7 o'clock to 11 o'clock है ना, सुबह 7 से 11 तक आपको टाइम बताना है। So I request you to come with mom. It will boost my confidence to perform better. इस तरह से आपको लिखना है कि अगर आप दोनों आएंगे, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि आप दोनों आइए, अगर आप दोनों आएंगे तो ये मेरे लिए मेरा हौसला बढ़ाने लायक होगा। फिर आपको एहसास दिलाना है कि डोंट वरी अबाउट माई स्टडीज़। देखिए काफ़ी बड़ा हो चुका है इसमें ही, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं इसको। इसमें आप उनको बोलेंगे कि अगर आप आएंगे तो मेरा हौसला बढ़ेगा। फिर बाद में यहाँ पर आपको लिखना है आई एम ईगरली वेटिंग फॉर योर अराइवल। आई एम ईगरली वेटिंग फॉर योर अराइवल। आपको आगे ऐसा लिखना है कि प्लीज़ सेंड मी कंफर्मेशन मैसेज दैट आई कैन कंफर्म योर सीट ऑन द एनुअल डे और अ गैदरिंग डे, है ना। आपको लिखना है प्लीज़ लेट मी कंफर्म I can confirm your seat on gathering day. Seat on gathering day. तो लेट मी नो आपको इस तरह से लिखना है ना। आई एम ईगरली वेटिंग फॉर योर अराइवल, प्लीज़ लेट मी नो दैट आई कैन कन्फर्म योर सीट ऑन गैदरिंग डे। फिर यहाँ पर आपको आपका नाम लिख देना, योर लविंगली सन, ऐसे लिख देना, योर लविंग सन, नाम लिख के आपको आपका एड्रेस इस तरह से लिख कर ख़त्म कर देना है। तो बहुत सिंपल आसान है। आपको एक बार फिर से बता दूं कि यहाँ पर आपको एड्रेस लिखना है, फिर उसके बाद यहाँ से शुरू करना डियर फ्रेंड, यहाँ से शुरू करना डियर फादर या डियर माय डियर पापा, आई वॉज हैप्पी टू रीड योर सेकेंड लेटर, या फिर इसके बाद जाए आप दूसरा भी लिख सकते हैं लाइन कि आई एम फाइन हेयर एंड यू विल बी फाइन टू, द रीज़न टू राइट यू इज़, ऐसा भी लिख सकते हैं आप। लेकिन हमने यहाँ पर लिखा है कि आई एम हैप्पी टू राइट यू दिस लेटर टू इन्वाइट यू फॉर आवर सोशल एंड कल्चरल गैदरिंग इवेंट इन आवर स्कूल। फिर बाद में आपको बताना है कि ये सोशल और गैदरिंग जो कल्चरिंग जो इवेंट है आपके स्कूल का वो किस तरह से हो रहा है, कि दिस ईयर बीइंग अ गोल्डन जुबली ईयर ऑफ आवर स्कूल, आप हमारे स्कूल के 50 साल मुकम्मल हो रहे हैं। इट इज़ गोइंग टू बी अ ग्रैंड इवेंट, ये बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है। सो वी आर अलाउड टू इन्वाइट आवर पेरेंट्स, और इसमें हमें अपने माँ बाप को बुलाने की इजाज़त दी गई है। देयर विल बी मैनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म इन इट, और उसमें बहुत सारी सरगर्मियाँ होंगी। और आई एम ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग इन सोलो डांस, ग्रुप डांस
है ना, इस तरह से आपको लिखना है। यू नो एवरी टाइम आई वांट टू डू डिफरेंट एंड न्यू थिंग। आपको पता है कि मैं हमेशा कोई अलग चीज़ और नई चीज़ करने की कोशिश करता हूँ। और रियली आवर स्कूल प्रोवाइड गुड अपॉर्चुनिटी, और यकीनन हमारी स्कूल जो है हमें मौका फराहम करती हैं ताकि हम अपनी सलाहियतों को दिखाएं, है ना, तो शो सम आवर स्किल। एंड एवरी टाइम वी ट्राई टू ब्रिंग सोशल इशू बाय आवर ड्रामा, और हमारे ड्रामे के ज़रिए हम कोई सोशल इशू का उठाते हैं। दिस टाइम वी ब्रिंग सेव गर्ल चाइल्ड, इस बार हमने सेव गर्ल चाइल्ड का रखा है। होप यू विल बी अप्रिशिएटेड, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। और द इवेंट विल बी ऑन 3 जनवरी 2019, और ये जो इवेंट है 3 जनवरी 2019 को है, एट मॉर्निंग 7 o'clock to 11 o'clock। सो आई रिक्वेस्ट यू टू कम विथ मॉम, इट विल बूस्ट माई कॉन्फिडेंस टू परफॉर्म बेटर। अगर आप दोनों आएंगे तो मेरा हौसला बढ़ेगा। आई एम ईगरली वेटिंग फॉर योर अराइवल, और मैं आप लोगों का आने का इंतज़ार करता हूँ। प्लीज़ लेट मी नो, और मुझे मालूम करो दैट आई कैन कन्फर्म योर सीट, ताकि मैं आपकी सीट कन्फर्म कर सकूँ ऑन गैदरिंग डे, उस इवेंट वाले दिन। तो योर लविंग लिसन करके आपको यहाँ ख़त्म कर देना है, एड्रेस लिख देना है, और यहाँ पर आपका काम ख़त्म हो जाता है इस लेटर में। तो इस तरह से आपको ये करना है। ये 3 जो लेटर थे आपको जो इनफॉर्मल थे, जो आपके लिए काफ़ी करामत साबित हो सकते हैं, इसको आप खूब प्रैक्टिस कीजिए, बार बार इसको आगे पीछे लेकर वीडियो को देखें, और इसकी खुद से भी लिखने की प्रैक्टिस करें। ये तो हमने आपको सिर्फ ऐसे बताया है, आप इसको कुछ अलग तरीके से भी लिख सकते हैं। हो सकता है मुझसे कुछ थोड़ी बहुत गलतियाँ हुई हों, या कहीं ना कहीं स्पेलिंग मिस्टेक हुई हो, तो बराए करूँ उस चीज़ को नज़रअंदाज करें और आप उसको सही कर लें, आप सही लिखें। क्योंकि अगर आपकी स्पेलिंग और सही होना चाहिए, जुमलों की बंदिश सही होना चाहिए, ज़माना सही होना चाहिए, तब जाके आपको आउट ऑफ मार्क्स मिल सकते हैं इस लेटर राइटिंग में, इनफॉर्मल में। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो इसे देखिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और बने रहे हमारे साथ, देखते रहे खान अकेडमी। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।